सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैडोवर एकेडमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है शेयर्स एंड डिविडेंड। कौन सा टॉपिक है? शेयर्स एंड डिविडेंड। ये क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का मैथ्स का थर्ड चैप्टर होगा। हम लोगों ने दो चैप्टर डिस्कस कर लिए। कौन सा? पहला चैप्टर आपका जीएसटी हो गया कंप्लीट और सेकेंड हो गया बैंकिंग। ओके, इन दोनों चैप्टर्स की वीडियो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये शेयर्स एंड डिविडेंड अपना थर्ड चैप्टर होगा जो कि पार्ट 1 है। कौन सा 1 है? दिस इज द पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन, मतलब कि थ्योरी समझेंगे। एक्चुअली शेयर्स एंड डिविडेंड होता क्या है, राइट? अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात करें, जैसे हम आपने किसी कंपनी में कुछ रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो कंपनी उसके रिस्पेक्ट में अपने को क्या देती? प्रॉफिट देती है। अब तो प्रॉफिट किस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, दिस ऑल द थिंग्स वी विल कवर टुडे इन पार्ट 1 बेसिकली। और सेकेंड पार्ट जो अपना होगा उसमें हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे 10+ ईयर्स के। ओके, तो समझते हैं जरा क्या स्लाइड में। ओके, तो शेयर्स एंड डिविडेंड आपने देख लिया, ये चैप्टर हो गया अपना। सो चैप्टर इज व्हाट? शेयर्स एंड डिविडेंड। अब यहां पे क्या है? शेयर्स और शेयर होल्डर्स। तो अगर चैप्टर स्टार्ट अपना शेयर्स एंड डिविडेंड है तो ऑब्वियसली हम लोग पहले शेयर समझेंगे क्या होता है, ठीक है, और बाकी चीजें समझेंगे। तो अब अगर हम एक बात कर देखिए शेयर्स, तो इसको अगर हम एग्जाम्पल से या एक स्टोरी को फ्रेम करते समझते हैं, जैसे कि व्हाट आर द शेयर्स बेसिकली, ठीक है। शेयर इज इक्वल टू ओनरशिप इन अ कंपनी। शेयर इज व्हाट? नथिंग बट ओनरशिप इन अ कंपनी। ओनरशिप इन अ कंपनी। अगर मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लेते हैं कंपनी है कोई ABC। कोई कंपनी कौन सी है? कंपनी इज ABC लिमिटेड। कोई कंपनी है ABC LTD। अब ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, राइट? तो अब ये कंपनी क्या कर रही है? इसको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना। क्या करना है? एक्सपैंड करना है। तो अगर हमें बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो हमें किसकी नीड होती है? वी हैव टू नीडेड फंड, राइट? तो हमें किसकी नीड होती है? फंड की। तो इस कंपनी को भी किसकी नीड है? फंड की नीड है। तो अब इस कंपनी को, अगर कंपनी को मतलब कि आगे एनहेंस करना है, फर्दर एक्सपैंड करना है, तो उसको फंड की जरूरत पड़ेगी। अब कंपनी क्या करती है? अपने कुछ शेयर्स क्या करती है? पब्लिक डोमेन में लेके आती है। क्या? पब्लिक डोमेन में शेयर्स को लेके आती है, ठीक है। तो अब कुछ शेयर्स जो होती है पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, तो जिसको हम और आप लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं। तो अब जिस हिसाब से आप, लेट से आपने 10% शेयर को परचेज किया, तो अब आप जो है उस पर्टिकुलर कंपनी में 10% की क्या रखते हैं? ओनरशिप रखते हैं। तो शेयर्स आर नथिंग बट ओनरशिप इन अ कंपनी। तो आई थिंक शेयर समझ में आ गया होगा। शेयर क्या होते हैं? जितने भी आपने नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं, जो उसका प्रॉपर परसेंटेज होगा, तो उस प्रॉपर परसेंटेज का, लेट से अगर मान लेते हैं कंपनी के टोटल 100 शेयर है, कितने शेयर है? 100। आपने 10% का मतलब कि 10 शेयर्स परचेज कर लिए, तो इसका मतलब क्या होगा? यू आर द ओनर ऑफ दैट कंपनी ऑफ 10%, राइट? 10%। अब यहां पे देखिए, कंपनी रेजेज मनी बाय बिजनेस बाय इशूइंग शेयर्स। अब देखो यहां पे मेंशन है कंपनी रेजेज मनी। अब रेजेज मनी बाय द इशूइंग शेयर्स। अब मनी रेज किससे करती है? हम लोगों से, हम आपसे, पब्लिक से, राइट? पब्लिक से उस कंपनी ने क्या किया? पब्लिक को शेयर दे दिया, और उसके रिस्पेक्ट में कंपनी की जब प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने सारे शेयर होल्डर में। अच्छा, जो शेयर परचेज करता, द पर्सन हु परचेज शेयर्स, उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। तो पर्सन हु बाय शेयर, पर्सन हु बाय शेयर क्या हो गया? देखो शेयर होल्डर हो गया, मतलब शेयर्स, ठीक है। ओनर ऑफ द कंपनी पार्शियली, राइट? अब देखो पार्शियली का मतलब क्या? वही मैंने बताया कि जितने नंबर ऑफ परसेंट ऑफ शेयर्स परचेज करते हो, ठीक है, आप उतने ही परसेंट के मालिक कंपनी में होगे, पूरा 100% नहीं, राइट? तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। शेयर्स, व्हाट आर शेयर्स एंड व्हाट आर शेयर होल्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं अब क्या है? फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू, इसको समझते देखिए। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ शेयर, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर। देखिए, जब भी कोई कंपनी जो होती है, अगर वो अपने शेयर्स को इशू करती है, राइट, तो वो एक फिक्स प्राइस डिसाइड करती है। क्या? फिक्स्ड प्राइस। तो यहाँ पे फिक्स्ड फेस वैल्यू आप कह सकते हो हिसाब से क्या होती है? एक प्राइस फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड प्राइस वैल्यू, फिक्स्ड प्राइस वैल्यू पर शेयर। सम मान लेते हैं कुछ भी है, 10 रुपीज हमने कंसिडर कर लिया। क्या कंसिडर कर लिया? मान लेते हैं कंपनी ने उस एक शेयर की कॉस्ट को डिसाइड किया, कितना? 10 रुपीज डिसाइड कर लिया।
अब हर एक शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है फिक्स्ड बाय द कंपनी, तो जो फेस वैल्यू होती है वो कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है। फिर बात आती है किसकी, मार्केट वैल्यू की। अब देखिए मार्केट वैल्यू अगर हम लोग समझें तो मार्केट वैल्यू क्या होती है, ये फ्लक्चुएट करती, क्या करती है, फ्लक्चुएट करती। ये डेली बेसिस पे क्या होती है, कभी कम कभी ज्यादा। तो ये फिक्स हो जाती है, फिक्स कौन करता है, कंपनी करती है। और मार्केट वैल्यू क्या होती है, करंट प्राइस ऑफ द शेयर इन द मार्केट। अब देखिए प्राइस जो आपने फेस वैल्यू डिसाइड की है, राइट, उससे कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है, फिक्स नहीं है कि अगर 10 रुपीज का शेयर आपने क्या किया है मार्केट में अगर लॉन्च किया है तो उसकी मार्केट वैल्यू 11, 12 मतलब कि मोर देन 10 ही होगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। 10 से कम भी हो सकती है और 10 से ज्यादा भी हो सकती है। वो कौन डिसाइड करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा। यहां पे लिखा है ना करंट प्राइस ऑफ शेयर इन मार्केट एंड चेंजेस, देखिए डेली। अब ये क्या होता है, डेली बेसिस पे क्या होती है, चेंज होती प्राइस। तो कभी 10 से ज्यादा भी जा सकती है, कभी 10 से कम भी जा सकती है, ये भी। अच्छा ठीक है, अभी आप समझ गए फेस वैल्यू इज व्हाट अबाउट फेस वैल्यू, व्हाट अबाउट मार्केट वैल्यू। तो फेस वैल्यू में आपको दो चीजें याद, एक चीज याद रखनी है, कौन फिक्स करता है, कंपनी फिक्स करती है। और मार्केट वैल्यू क्या होती है, फिक्स नहीं होती, वो डेली बेसिस पे क्या होती है, चेंज हो रही होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रीमियम डिस्काउंट। अच्छा एक वर्ड और यहाँ पे है, वन मोर थिंग लेट मी राइट हियर। एक होता है वर्ड यहाँ पे एट पार, क्या होता है, एट पार। इस केस में क्या होता है, जो आपका एफवी होता है वो क्या हो जाता है, इक्वल टू एमवी। इसको समझेंगे अभी हम। अब देखिए यहाँ पे लिखा प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब प्रीमियम डिस्काउंट का मतलब इस ग्राफ से हम थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करते हैं प्रॉपर। अब देखिए यहाँ पे एक ये कंडीशन दी, ये वाली कंडीशन, दिस कंडीशन अगर हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, थोड़ा सा अगर समझें इसको, दिस पार्ट, राइट। अब देखिए ये 50% का एक समझ लो एक हिसाब से क्या रेजिस्टेंस है, क्या है ये, अगर हम शेयर मार्केट की लैंग्वेज में समझे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ मिड वैल्यू, एक हिसाब से क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अब देखिए अगर यहां पे हम मान लेते जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्क्राइब किया था, ये आपकी 10 रुपीज क्या थी, दिस इज द एफवी ऑफ शेयर फिक्स्ड बाय द कंपनी, राइट। अब यहां पे अगर हम समझें तो ये मान लेते कंपनी ने डिसाइड कर दिया 10 रुपीज, ये क्या हो गई, फेस वैल्यू हो गई। अब अगर वो वैल्यू ऊपर जाती है, किधर जाती है, अगर देखिए इस वाले लाइन में जाती है, अगर वैल्यू आपकी इस लाइन में जाती है, ऐसे ऐसे जाती है, राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए प्रीमियम मतलब कि अगर हमने 10 रुपीज यहां पे डिसाइड कर दिया है और आपका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया प्रीमियम। देखो यहां पे लिखा है ना प्रीमियम, मतलब कि अगर 10 रुपीज आपकी फेस वैल्यू है तो अब यहां पे जो उसकी एमवी हो जाएगी, एमवी क्या हो जाएगी, एमवी इस केस में ग्रेटर हो जाएगी किससे, एफवी से। किस केस में, जब आपका प्रीमियम होगा, क्या होगा, देखो यहां पे लिखा है प्रीमियम के केस में एमवी इज ग्रेटर देन क्या होता है, एफवी। एमवी इज ग्रेटर देन इज व्हाट, एफवी। किसके केस में, प्रीमियम के केस में। अब बात आती है डिस्काउंट, इसका जस्ट अपोजिट। तो जब बात आएगी किसकी, डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट के केस में क्या होगा, आपका ग्राफ नीचे जा रहा होगा, कहां जा रहा होगा, देखो ये वाला पार्ट, ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपना डिस्काउंट वाला केस। कौन सा हो गया, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के केस में क्या होता है, ग्राफ नीचे जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो एमवी होगा वो लेस देन होगा किससे, एफवी से। तो आपने दो चीज याद रखें, डिस्काउंट के केस में एफवी, इन द केस ऑफ, सॉरी, अगर यहां पे डिस्काउंट हो रहा होगा, मतलब अगर मैं इसको समझाता हूं आपको, तो डिस्काउंट के केस में क्या हो जाएगा, एमवी इज लेस देन एफवी, और प्रीमियम के केस में क्या हो जाएगा, एमवी इज ग्रेटर देन एफवी। तो दो केसेस हैं। जब एट पार होता है तो एट पार के केस में आपने याद रखना है, एट पार के केस में एमवी और एफवी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। एट पार मतलब कि सबसे लो ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑलराइट। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा व्हाट इज प्रीमियम, व्हाट इज डिस्काउंट। तो प्रीमियम के केस में क्या होता है, मार्केट वैल्यू जो होती है फेस वैल्यू से ग्रेटर होती है, और डिस्काउंट के केस में क्या होती है, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से लेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये भी याद रखना है कि फिक्स वैल्यू कौन डिसाइड करता है, फिक्स वैल्यू डिसाइडेड बाय द कंपनी। मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है, मार्केट वैल्यू करंट प्राइस, मार्केट में उसकी प्राइस क्या चले, तो मैंने बताया था इट कुड बी लेस देन 10 और मोर देन 10 एज वेल, ठीक है। तो अगर लेस देन 10 होगा तो डिस्काउंट वाला केस होगा, अगर मोर देन 10 होगा तो प्रीमियम वाला केस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ओके, अभी देखिए जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो ऑब्वियस है जो जितने भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं
तो उनको प्रॉफिट क्या करेगी, कंपनी देगी, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि वो लोग भी तो पार्शियली शेयर होल्डर्स हैं ऑफ दैट कंपनी, राइट। तो अब यहां पे समझते देखिए थोड़ा सा, ओके। तो अब यहां पे देखिए प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर्स, तो प्रॉफिट किसको कंपनी देती है, अपने शेयर होल्डर्स को, जितने भी उस कंपनी में क्या होते हैं, जिन्होंने कंपनी में क्या ले रखा होता है, शेयर्स ले रखे होते हैं, तो कंपनी उनको क्या देगी, प्रॉफिट। तो अब आपने एक चीज समझनी है, डिविडेंड को आपको जो कैलकुलेट करना है वो कहां कैलकुलेट करना है, डिविडेंड जो आपका होता है, देखिए डिविडेंड जो आपका, किस डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड इज ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है, प्रॉफिट। अच्छा, अब डिविडेंड कैलकुलेट किस पे होता है, डिविडेंड इज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, जो कंपनी डिसाइड करती है, समझ गए। तो डिविडेंड कौन डिसाइड करता है, डिविडेंड के प्रॉफिट कौन डिसाइड करेगा, कंपनी डिसाइड करेगी, क्योंकि कंपनी ने ही क्या डिसाइड किया है, कंपनी ने ही उसकी फेस वैल्यू क्या कर रखी है, फिक्स कर रखी है। तो कंपनी ने ही उसकी फेस वैल्यू फिक्स कर रखी है, तो कौन डिसाइड करेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट कंपनी ही डिसाइड करेगी, मार्केट प्राइस प्रॉफिट डिसाइड नहीं करेगी। तो ये अपना डिविडेंड का फॉर्मूला हो गया, डिविडेंड इज इक्वल टू रेट इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन 100, ठीक है। अब मैं एग्जांपल से आपको इसको समझाता हूं थोड़ा अच्छे से। देखिए मान लेते एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे एक, तो हमने लेट कर लिया एफ मान लिया आपका 10 रुपीज़ है, ये सब कुछ पर शेयर के हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, पर शेयर के हिसाब से। और यहाँ पे मान लेते हैं आपका डिविडेंड परसेंट जो होगा, डिविडेंड परसेंट लेट से क्या हो गया, 20 हो गया, डिविडेंड परसेंट 20 हो गया। तो अगर यहाँ से मुझे डिविडेंड निकालना, क्या निकालना, डिविडेंड, तो रेट क्या हो गया, 20/100 इंटू फेस वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। नंबर ऑफ शेयर मैंने यहाँ पर शेयर मतलब कि 1 कंसिडर कर लिया, अपॉन में 100 लिख दिया ऑलरेडी मैंने, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, तो फाइनल अमाउंट क्या आ गया, 2 रुपीज पर शेयर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि कंपनी को, जो कंपनी प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को देगी, वो 2 रुपीज पर शेयर के हिसाब से क्या देगी, अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देगी। अगर मान लेते किसी पर्सन ने, एनी पर्सन मान लेते उसने 100 रुपये परचेज किए, 100 शेयर परचेज किए, टोटल शेयर्स कितने हो गए, 100 शेयर्स, ठीक है। तो कितना हो जाएगा उसका डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कि प्रॉफिट, डिविडेंड मतलब कि प्रॉफिट। तो अभी मैंने 2 रुपीज़ निकाला, मतलब बाकी आपके सेम ही वैल्यू है, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल उसको 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट देखिए, डिविडेंड इज प्रॉफिट। अभी हम लोग समझेंगे मार्केट वैल्यू क्या होता है, वो क्या होता है, वो रिटर्न परसेंट होता है, क्या होता है, रिटर्न परसेंट। तो आई होप आपको डिविडेंड समझ में आ गया होगा। ये डिविडेंड का अपना फॉर्मूला हो गया, ठीक है, रेट, डिविडेंड रेट हो गया, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन क्या हो गया, 100। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला और अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यील्ड, क्या होता है ये, यील्ड। अब यील्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न कहते हैं, क्या कहते हैं, तो ये यील्ड क्या हो गया, रिटर्न हो गया, एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से क्या होगा, अब आपका रिटर्न होगा। मैंने बताया था ना कि जितने परसेंट आपने कंपनी के शेयर परचेज करें, राइट, उसी हिसाब से आपको, उसी परसेंट के बिहाफ पे आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। डिविडेंड इज अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो अब यहाँ पे आपने क्या समझना है, यहाँ पे आपको याद रखना है, तो जो रिटर्न होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, रिटर्न इज कैलकुलेटेड ऑन व्हाट, मार्केट वैल्यू। रिटर्न किस पे मिलता है, जो करंट प्राइस ऑफ द शेयर है, और डिविडेंड किस पे मिलता है, जो फिक्स प्राइस, जो आपकी फेस वैल्यू थी, जो कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है। और जो आपका यील्ड होता है, मतलब कि रिटर्न, ये किससे डिसाइड होता है, मार्केट वैल्यू से, करंट प्राइस ऑफ द शेयर। तो एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अब देखिए यील्ड का फॉर्मूला हो गया, यील्ड इज इक्वल टू, रिटर्न इज इक्वल टू डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन में 100। तो अगर मैं यहां पे सिंपली बात करता हूं, तो अगर हमें यील्ड निकालना, क्या निकाला, तो हमने मार्केट वैल्यू को लेट कर लिया, जैसे एमवी हो गया आपका क्या, 12 रुपीज़, क्या हो गया, ये अपना मान लेते हैं 12 रुपीज़ हो गया। अपने को यील्ड निकालना, क्या निकालना है, यील्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लें, पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, किसके हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से। तो देखिए डिविडेंड कितना निकला था अपना, प्रीवियस क्वेश्चन में डिविडेंड निकला था आपका 2 रुपीज़, तो यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो 2 रुपीज़ डिविडेंड हो गया, अपॉन में 12 हो गया, नंबर ऑफ शेयर मैंने 1 लेट कर लिया, पर शेयर इनटू 100। तो अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 6 हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 16 होल्ड 2/3%।
तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया यील्ड परसेंट, क्या आ गया, रिटर्न परसेंट, क्या आ गया ये, रिटर्न परसेंट। तो आई होप समझ में आ गया स्टूडेंट। इसका मैं एक छोटा फॉर्मूला भी लिख देता हूं, देखिए इसको याद रखिएगा। सो फॉर्मूला इज, यहां पे देखिए मैं इसको रिटर्न परसेंट लिख रहा हूं, ठीक है, आर परसेंट इंटू MV इक्वल टू डिविडेंड परसेंट इंटू FV। ये भी एक फॉर्मूला है, आप इसके प्लेस पे इसको यूज कर सकते हो, ये भी, इससे भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ओके, समझ आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये समझ लिया हमने यील्ड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, राइट, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, दिस ऑल द थिंग्स आई हैव डिस्क्राइब्ड प्रॉपर्ली, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। ओके, अभी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, जैसे हमने मान लिया शेयर परचेज कर लिया, अब हमें कभी नीड पड़ी तो मैं शेयर को सेल भी कर सकता हूँ, यानी फिक्स हो गया कि आप जो है इसको एक फिक्स टाइम पीरियड तक ही शेयर को होल्ड करना, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप जब भी चाहे शेयर को परचेज कर सकते हैं, जब भी चाहे शेयर को सेल कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रोकरेज, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, आई विल लेट यू एक्सप्लेन। ओके, तो बाइंग एंड शेयर, अब देखिए बाइंग इज नथिंग बट व्हाट, इन्वेस्टमेंट, बाइंग इज व्हाट, नथिंग बट इन्वेस्टमेंट। जितने भी आपने शेयर परचेज किए या जो भी उसकी आपकी फेस वैल्यू थी उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपने उस नंबर ऑफ, एग्जांपल समझते हैं, जैसे मान लेते हैं आपकी जो फेस वैल्यू है, क्या है, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू रुपीज वही सेम हम रखते हैं, होल्ड 10 रखते हैं, 10 रुपीज फेस वैल्यू, और नंबर ऑफ शेयर हमने परचेज कर लिए दैट इज 1000। तो हमने अगर टोटल हम लोग बाइंग अमाउंट निकालें तो बाइंग अमाउंट इज व्हाट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब फेस वैल्यू 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या अमाउंट आ गया, 1000। इसका मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया, 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, किसमें, कंपनी में। अब मान लिया हमने कुछ टाइम तक, ये 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ एज, मतलब कि ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड करता है शेयर होल्डर। जितने भी टाइम के लिए आपको होल्ड रखना आप उसको होल्ड रख सकते हैं और जब मन चाहे आप उसको सेल कर सकते हैं। तो सपोज हमने कुछ टाइम के लिए उसको 1 मंथ के लिए होल्ड रखा, 30 डेज के लिए। अब यहाँ पे डेज का कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी है कि जब आप सेल कर रहे होंगे शेयर्स को, ठीक है, उस समय उसकी एमवी क्या है। उस समय देखिए जब हमने परचेज किया तो परचेजिंग अमाउंट क्या होता है, एफवी होता है। तो जब आप सेल कर रहे होगे, मान लेते हैं उस समय मार्केट वैल्यू हमने 10 में परचेज किया था, ये मान लेते हैं फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू भी आप समझ सकते हो, उस समय जो करंट प्राइस होगी। तो अब यहां मान लेते हैं हमने, यहां पे इसको आप जो है एमवी रखो, ठीक है, क्या रखो, एमवी रखो, एमवी के हिसाब से करते हैं। आज जो सपोज जब मैंने परचेज किया उस समय उस शेयर की कीमत कितनी थी, 10 रुपए थी। अभी मैं आज सेल कर रहा हूं तो उस शेयर की कीमत मान लेते हैं 12 रुपीज है। कितनी है, 12 रुपीज। तो आपके पास शेयर कितने, 1000 है। तो आज आप जो है अगर उनको सेल करोगे तो सेलिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, सेलिंग अमाउंट हो जाएगा 1200 रुपए। कितना हो जाएगा, 1200 रुपए। आपने 1000 रुपए में खरीदा था, आप 1200 रुपए में उसको बेच दोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि एट द टाइम ऑफ सेलिंग द मार्केट वैल्यू इज प्रीमियम इज ऑलवेज, इट कैन बी डिस्काउंट एज वेल, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर सपोज हो सकता है उस समय एमवी की वैल्यू आपकी 8 है, कितनी है, 8 है, तो आपका टोटल सेलिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, सेलिंग अमाउंट विल बी 800 ओनली, 8000 सॉरी, कितना हो जाएगा, 8000, क्योंकि यहाँ पे ओके नंबर ऑफ शेयर्स अपने कितने परचेज थे, 1000, तो 1 मोर जीरो कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ भी एक जीरो, यहाँ भी एक जीरो, ठीक है। तो 12,000 रुपए कब, जब आपकी मार्केट वैल्यू कितनी है, जब आपकी मार्केट वैल्यू 12 रुपीज है। हो सकता है कि सेलिंग के टाइम पे मार्केट वैल्यू कितनी हो, एमवी की वैल्यू 8 हो, तो कितना आपका सेलिंग अमाउंट होगा। तो यहाँ पे देखिए मेंशन है कि सेलिंग ऑन रिटर्न, तो सेलिंग जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। अब रिटर्न आपका क्या हो सकता है, मोर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, ठीक है। जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसके हिसाब से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज वैसे आईसीएससी का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी समझते हैं कि अब ये ब्रोकरेज क्या होता है। ब्रोकरेज का मतलब होता है, देखिए आपको एक कुछ फिक्स अमाउंट जो है, मतलब कि जो ब्रोकरेज चार्ज होता है, ठीक है, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैश हैंडलिंग फीस वगैरह, ठीक है। तो ये बेसिकली ब्रोकरेज होता है। ये कहाँ पे लगता है, जब आपने परचेज किया तब भी इंप्लीमेंट होता है, और जब आपने सेल करोगे तब भी आपको ब्रोकरेज चार्ज बहुत मिनिमल सा कॉस्ट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होता, बहुत मिनिमल सा। जब आप इसको स्टॉक मार्केट, थोड़ा सा आप समझोगे बात को, ठीक है,
तो उसमें आप इसका डिस्क्रिप्शन होगा, बाकी अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका ब्रोकरेज वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ब्रोकरेज नील रहती है। तो आयो बच्चों समझ में आया होगा। ये अपना चैप्टर था शेयर्स एंड डिविडेंड का टॉपिक, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। तो आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा पूरा ये। दीज ऑल द थिंग्स दैट आई हैव डिस्क्राइब टुडे। ये व्हाट आर शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने समझा फेस वैल्यू क्या होती है, राइट, और मार्केट वैल्यू क्या होती है। आपने समझा कि फेस वैल्यू जो कौन डिसाइड करता है, कंपनी डिसाइड करती है। मार्केट वैल्यू करेंट प्राइस के हिसाब से चलता है, मार्केट डिसाइड करती है। फिर हमने समझा प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है। इसमें क्या होता है, प्रीमियम पे मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है, और डिस्काउंट के केस में फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से क्या होती है, ज़्यादा होती है। एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट मार्केट वैल्यू कम होती है, फेस वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर हमने समझा डिविडेंड क्या होता है। तो डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ऑलराइट। तो ये गिवन ऑन फेस वैल्यू हो गया। प्रॉफिट गिव आप डिविडेंड इज नथिंग बट प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब ये डिविडेंड का फॉर्मूला हो गया। तो रेट इन डिविडेंड रेट हो गया, फेस वैल्यू हो गया, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अपॉन 100 हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करते, यील्ड हमने समझा। यील्ड क्या होता है, रिटर्न होता है। जितने आपने नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए उसके हिसाब से कंपनी आपको क्या देगी, रिटर्न देगी। रिटर्न का मतलब एक हिसाब से 1% ऑफ अमाउंट होता है, ठीक है। तो एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया ये। अब देखो यील्ड किस पे कैलकुलेट होता है, यील्ड इज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट वैल्यू। किस पे, मार्केट वैल्यू पे। ये अपना यील्ड का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये और क्या था, द फाइनल इज बाइंग एंड सेलिंग। तो सेलिंग के टाइम पे जरूरी नहीं है कि जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया सेम आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। इट कैन बी लॉस एज वेल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या, आपके जो PYQs हैं, क्या PYQs। तो अपना पार्ट 1 ओवर हो गया है। तो अगली वीडियो हम लोग देखेंगे क्या कि PYQs क्वेश्चंस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से 4 to 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते ही हैं, ओके। 2 क्वेश्चंस 4 to 5 मार्क्स के आते ही हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस इसके PYQ सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। कौन सा, मैडवर्स एकेडमिक्स, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।